तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी आने वाले दिन में 2025 का आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। राज्य सरकार के प्रयास से आपकी समृद्धि में भी इजाफा हो और पूरे एकता के साथ, भाईचारे के साथ पूरा साल हम लोग बिताए, यही हमारी कामना है। हमारे जो वायदे हैं चुनाव के पहले हम लोगों ने जिन बातों को लेकर लोगों के पास जाने का काम किया और जिसके कारण हम लोगों को जन आशीर्वाद मिला, उन्हीं जन आकांक्षा की पूर्ति आपको 6 तारीख को एक पहला कदम राज्य सरकार पूरा करेगी। हम लोगों ने चुनाव पूर्व कहा था कि सामाजिक सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है, प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है और खासकर जो महिला सशक्तिकरण, जिसमें उनकी आर्थिक सशक्तिकरण बहुत मायने रखती है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, घर परिवार को चलाना, ये हमारी घर की बहू बेटियां इन कामों को करती हैं, माताएं इस काम को करती हैं। हम लोगों ने कहा था कि दिसंबर से ही हमारा जो सम्मान राशि है, मैया सम्मान राशि, जो पूर्व में एक महीने 1000 रुपये का था, उसको हम 2500 रुपये कर देंगे। दिसंबर में ही आप लोगों ने देखा होगा कि क्योंकि बैंक का एक प्रोसेस होता है, उसके अकाउंट में जाना है, तो पहले तो कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, लेकिन फिर उसको टेस्ट करके देखा गया। पूरे राज्य में एक सैंपलिंग के तौर पे 2500 रुपये गए, लेकिन सभी खातों में नहीं गए। अब वो सब अपडेट हो गया है। देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या 56 लाख, लगभग 2 करोड़ की जो महिला आबादी है, उसमें 1/4 से भी ज्यादा महिला सशक्तिकरण। इतनी बड़ी संख्या देश में कहीं नहीं, जनसंख्या के अनुपात। यहाँ की जनसंख्या बड़ी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन लगभग 27-28% आबादी आर्थिक सशक्तिकरण का काम कोई सरकार नहीं करती है। एकमात्र हेमंत सोरेन जी की सरकार करने जा रही है। ये हम लोगों का एक खुशी का और गर्व का पल होगा। और दिसंबर में जिन खातों में नहीं गया, जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा जो बैलेंस है। जिनमें चल गया था उसमें तो 2500 रुपये ही आएंगे, लेकिन जिन खातों में नहीं गया उसमें अब एक साथ 5,00,000 रुपये है। एक बहुत बड़ा नजारा हो। और ये जो लगातार उपलब्धियां अब शुरू होंगी, तो मेरे बहुत अच्छे राजनीतिक
विद्वान है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि हमको लगता है कि विधानसभा का गठन होकर 1 महीने से भी ज्यादा मतलब हो गया, लेकिन वो लोग विधायक दल का तो नेता नहीं बना, लेकिन उनके पेट का दर्द कल बाहर आया। बोले कि 3200 रुपए करके धान खरीदना। हमने भी कहा कि हम 3200 रुपये पे ही धान खरीदें। आपको कहां तकलीफ हो रही है? फिर से वही भ्रम का बाजार शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो एमएसपी पर कब फसलों को खरीदी, और लगभग 2 साल से किसान आंदोलन में है पूरे देश में एमएसपी लागू करने की। सैकड़ों किसानों की शहादत। कृषि मंत्री यहाँ 3 महीने चुनाव प्रचार करते रहे, एक बार भी खेती किसानी की बात नहीं। फिर से शुरू हो गया इनका भ्रमजाल फैला। आप जिन कामों को नहीं कर पा रहे, हम मैया सम्मान राशि देने के बाद आपने जो फर्जीवाड़ा किया था, आम जनों से गोगो दीदी योजना के नाम पर आपने जो फॉर्म भरवाया था और हर फॉर्म में 500 रुपए वसूला था, अब हम लोग उस पैसे को रिकवर करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं वो भारत सरकार पर दबाव बनाए और पूरे देश में जिसमें हमारा प्रदेश भी शामिल हो, ये 2500 रुपए के अतिरिक्त 2100 रुपए गोगो दीदी योजना भी लागू कर, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सहायता राशि मिलता है 600 रुपए, 6000 रुपए। तो ये 2500 के अलावा 2100 अब भारत सरकार झारखंड के हमारे मैया को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को देने का काम कर। ये काम जिस दिन बाबूलाल जी करवा देंगे, हम लोग उनको धन्यवाद। नहीं तो जहां वो वर्ष का अंत बिताए हो, घूमने फिरने गए हो, फिर से वहीं पर रहे, क्योंकि जब जब राज्य में आएंगे तब तब उनको तकलीफ होगी मानसिक तौर पर, तब तब उनके मुंह से कुछ कुछ विकार निकले। यह राज्य बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। बहुत सारी सरकारी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी, लेकिन पेच लगाना अब बंद हो।
सभी युवाओं से मेरा साल के शुरुआत में ही आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कुचक्कर में ना फंसे और हर बात को लेकर न्यायालय ना जाए। ठोस पुख्ता सबूत हो तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को अवगत करो। राज्य सरकार आपके हर शंकाओं का निवारण करेगी समयबद्ध तरीके से। लेकिन नियुक्तियां प्रक्रिया को अब शीघ्र चालू होने दें, क्योंकि जहां पर भी नियुक्तियां होंगी वहां हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है कि हमारे स्थानीय युवक ही उसमें नियुक्त हो। आप सबको अंत में बहुत बहुत पुनः एक बार शुभकामना के साथ धन्यवाद। दादा ये अब 500 रुपये लोगों दीदी वाला बता रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे क्या 500? देखिए, बहुत सारी शिकायतें हम लोगों के पास आई कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक पर्चा छपवाया कि हम 2100 रुपए देंगे, उसका फॉर्म भरवाया गोगो दीदी योजना के नाम। उसमें उन्होंने 500 रुपए करके वसूला एक फॉर्म पर एक फॉर्म। ये करोड़ों में वसूली हुआ और वो धन चुनाव में खर्च। उस धन को रिकवर करने के लिए अब कार्रवाई शुरू की सरकार करेगी, निश्चित तौर पर सरकार। दादा आपने कहा कि स्थानीय लोगों की नौकरी दी जाएगी, स्थानीय कौन है पूछ रहे हैं? देखिए, विपक्षी तो स्थानीय नहीं रह गया, उनका नेतृत्व ही तो बाहरी लोग कर रहे थे। इसलिए कम से कम आईना के सामने खुद खड़े हो जाए, उनको लगने लगेगा कि वो यदि स्थानीय है। हर गांव देहात का आदमी एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, रिश्ता है, नाता है। और हमने तो खतियान को माना है, 32 का खतियान, उस पर तो हमने राजभवन में अपना प्रस्ताव भी भेज दिया। अब राजभवन उसको क्लियर कर। दादा 450 रुपये जो गैस सिलेंडर की बात कही गई थी, उस पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में, अब 1,36,000 करोड़ रुपए वाला आप लोग तो उनसे सवाल पूछते नहीं। आप लोग 1,36,000 करोड़ का सवाल पूछ लीजिएगा तो 450 भी हो जाएगा। संसाधन तो आने दीजिए। दादा आपने युवाओं से कहा कि जो भी एग्जाम है उसको बाधित ना करे, कोर्ट ना जाए, कि जो प्रमाण है वो सरकार को दे। सीजीएल वाले एग्जाम में एसआईटी जांच प्रोफेसर मुख्यमंत्री से उन्होंने दिया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, दोबारा आप सीआईडी जांच सरकार में। देखिए, उस जांच रिपोर्ट के बीच में ही लोग राजभवन चले गए तो एक और जांच बैठ गई। अब वो जांच खत्म होने से पहले लोग हाईकोर्ट चले गए, एक और जांच बैठ गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि स्पेसिफिक कोई यदि आपको आशंका हो तो वो आप राज्य सरकार के संज्ञान में लाइए, क्योंकि जितना बार आप कोर्ट जाएंगे नुकसान आप ही को होगा। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का भी सम्मान करना, उसके अलग होकर आप काम नहीं कर सकते। दादा जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और बहुत सारे नियुक्ति जो पेंडिंग पड़ी हुई है। सभी नियुक्तियां हो जाएंगी। अब केवल सूर्य को उत्तरायण होने दीजिए, सभी नियुक्तियां हो जाएंगी। मकर संक्रांति को छोड़ेंगे।